परमेश्वर ने 2007 में मेरा शादी हो गया, लेकिन मेरा शादी के 10 साल पहले मैंने प्रार्थना करते थे, परमेश्वर जब मेरा शादी हो जाएंगे, जब परमेश्वर ने मुझे बच्चा देगा, वो बच्चा मेरा वही दर्शन, वो दर्शन के साथ सेवा करने वाला सेवक बनना है। और जब मेरा शादी हो गया, मेरा मतलब 2007 में, और मुझे दोनों समय मेरे बच्चे का मैं कंसीव किया, उस समय मेरा दोनों समय मुझे लिवर इन्फेक्शन था। और डॉक्टर ने जब मेरा पहला बेटा एबल का 6 महीना वो पेट में था, उस समय पीजीआई चंडीगढ़ पीजीआई का डॉक्टर ने बोला आपका बेटे का ब्रेन का ग्रोथ बंद हो गया, और जब वो जन्म हो जाएगा एक मंदबुद्धि बच्चा जन्म हो जाएंगे, और मुझे बोला उनको अबॉर्ट करो। लेकिन मेरा जिंदगी में मैं जब 12 साल से मेरा पिता किसान और यीशु मसीह स्वर्गीय पिता, यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में हम देखते हैं स्वर्गीय पिता कौन है, किसान है, और यीशु मसीह वो सच्ची दाखलता, और हम उसमें डाली। और जब मैं परमेश्वर के बारे में मुझे पता चल गया मेरा स्वर्गीय पिता किसान और उनका बेटी है, मैं वो बेटी बनने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में, जब मैं 12 साल का था उस समय मुझे अवसर दिया। पिता किसान है, किसान के पास सबसे अच्छा बीज होते हैं बोने के लिए, और मेरे 12 साल से परमेश्वर ने मेरे हाथ में भी बीज दिया, सुसमाचार का बीज। जब मैं यीशु मसीह को उद्धार पाया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस समय से वैसे पिता के पास, किसान के पास बीज है, 12 साल के बच्चे के पास बीज बोने इतना आता तो नहीं है, परंतु पिता के साथ चलकर मेरे जिंदगी में भी मैं वो बीज को बोना शुरू हो गया। मैं स्कूल के अंदर, जब मैं स्कूल में पढ़ाई करते थे उस समय में स्कूल के अंदर भी बीज बोना शुरू हो गया। लेकिन मेरा बीज एक ही था, मेरे स्वर्गीय पिता ने मेरे साथ प्यार किया, वो प्यार को दूसरे को बताना है। और मैं सिर्फ ये बोला यीशु मुझसे प्यार करते हैं, वो यीशु आपसे भी प्यार करते हैं। हालेलुया। इतना ही था मेरा पहला सुसमाचार, उससे ज्यादा सुसमाचार बोलना मुझे नहीं आता था। लेकिन परंतु जब धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे कलाम के तरह से, परमेश्वर के वचन के तरह से गहराइयों में लेकर चले गया, मुझे पता चल गया उद्धार पाने का मतलब, उद्धार का मतलब क्या है। मुझे पता चल गया उद्धार पाना मतलब एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे आत्मिक तौर से परमेश्वर में हम एक अलगदाई में आने के लिए, और एक चेंजेस हमारे जिंदगी में आने के लिए, और हमारा मन नया बनते जाने के लिए, द रिन्यूअल ऑफ माइंड। और मुझे पता चल गया सैंक्टिफिकेशन ऑफ लाइफ, हम शुद्धताई की ओर से, पवित्र परमेश्वर की ओर से चलते जाना है। जब मेरे पहला बेटे का वो जन्म होने से मतलब क्या है 6 महीने का था, डॉक्टर बोला अबॉर्ट कर, लेकिन मैंने बोला मैं खुदा परमेश्वर को चक कर देखा यीशु मसीह कितना बड़ा है। जब ये बच्चा मेरे पेट में था, मैंने हर समय प्रार्थना करते थे प्रभु का मिशनरी को उत्पन्न होने वाला है। प्रभु ने बोला आपके पेट के अंदर एक लड़का है, उसका नाम एबल है। उनके जन्म से पहले मैंने उनको नाम लेके पुकारा, मैंने बोला एबल आप परमेश्वर के सेवक बनेंगे। हालेलुया। मेरे जीवन में अंधकार था, रात की अवस्था था, और मैं खा नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल था। डॉक्टर ने बोला सिल्विया आप गलत कर रहे, ये बच्चे को अबॉर्ट कर, नहीं तो आपका जान बचना मुश्किल है। और 8वां महीने में मेरे बेटे का जन्म हो गया। जब वो बढ़ते गया, 3 स्कूल से इनको बाहर निकाला, किंडरगार्टन में एक करके डाला गया, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, एक मंदबुद्धि बच्चा था। लेकिन मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, मैंने बोले परमेश्वर मेरा सेवकाई में, क्योंकि मैं 12 साल से, बहुत सालों से मतलब क्या है सेवकाई में है, और मैं 16 साल से उत्तर भारत में सेवा में आया था। और मैंने परमेश्वर के बोला प्रभु परमेश्वर अगर आपने वचन को बेचकर बहुत बार छुटकारा किया, ये बेटे के जीवन में भी ये बोल पाएंगे, ये परमेश्वर के लिए उपयोगित हो जाएंगे। और प्रार्थना किया, 4.5 साल के बाद पहले बार ये बच्चा बोलना शुरू हो गया। हालेलुया। ये बच्चे के जीवन में परमेश्वर ने मंद बुद्धि था, लेकिन अच्छे स्किल के
साथ पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक तौर से आगे बढ़ने के लिए, जब 5 साल का था उस समय से वो सेवा में अलग अलग जगह पर प्रचार करने के लिए, गांवों में जाकर प्रचार करना, नया बच्चे को देखेगा तो उसको सुसमाचार देना, नया नियम देना, ऐसे परमेश्वर ने इनको उपयोग करना शुरू हो गया। हालेलुया। आज हमारे सेवकाई जुगियों के अंदर है, बहुत सारे नशा करने वाला, बहुत सारे दारू पीने वाला, उनके बीच में, जवान के बीच में ये बच्चा परमेश्वर के लिए उपयोगित है। और बहुत सारे लोग नशा छोड़कर, दारू छोड़कर, गलत कामों को छोड़कर, पाप वाले जीवन को छोड़कर प्रभु के पास लाने के लिए परमेश्वर ने इनको उपयोगित कर रहे। हालेलुया। मेरा दूसरा बेटी के जन्म के समय भी मुझे लिवर इन्फेक्शन हो गया, और जब एबल 6 महीने का था, मेरा दूसरा बेटी मेरे पेट में था, और परमेश्वर ने बोला और डॉक्टर बोला इसको अबॉर्ट कर, क्योंकि आपका जान बचाना मुश्किल है, पहले से अधिक। मेरा मतलब बहुत बुरा हाल में आ गया, मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया, मैं चलने में मुश्किल था, खाना खाने में बिल्कुल मुश्किल था। और डॉक्टर बोला आप नहीं परंतु ये बच्चे भी दोनों मर जाएंगे, इससे अच्छा सिल्विया अपना जान को बचाओ। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, आपके अंदर, डॉक्टर बोला एक लड़का है, पहले भी आपके एक लड़का है, ये लड़का को अबॉर्ट कर, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर बोला ये फिर लड़का है, इसको अबॉर्ट कर। लेकिन और मैंने बाइबल ढूंढा, मैंने बोला परमेश्वर मेरा आपका आवाज सुना है, एक बेटी है उसका नाम अक्सा है, प्रभु ने बोला, लेकिन डॉक्टर बोले एक लड़का है। और मैं बाइबल ढूंढना शुरू हो गया, लेकिन परमेश्वर बोला आप क्यों गलत कर रहे, मेरा आवाज क्या है, आपके पेट में एक बेटी है, उसका नाम अक्सा है। हालेलुया। डॉक्टर बोला अबॉर्ट कर, लेकिन परमेश्वर बोला नहीं। और ये भी 8वां महीने में जन्म हो गया, लेकिन जन्म हो गया तो टेढ़ा पैर वाला एक बेटी हो गया। हालेलुया। लंगड़ा, चलने में मुश्किल था। डॉक्टर बोले जब 18 साल का हो जाएंगे उसका मेजर ऑपरेशन हो जाएगा और उसका पैर को सीधा करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने वो करना नहीं दिया। जब इसको उठाकर मतलब अलग अलग स्कूल में लेके जाते थे, चलने में मुश्किल था, लेकिन विश्वास के साथ हमने प्रार्थना किया, उसको पैर को छुआ, प्रार्थना किया, और उसको लेकर, उस समय हम लखनऊ में रहते थे, अलग अलग जगह पर हर शाम को मतलब वचन देने के लिए, पर्ची बांटने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए हम जाते थे। ये बच्चे को उठाकर लेके चले जाते थे, लेकिन एक दिन देखा है तो ये देखा इसका दोनों पैर सीधा हो गया। हालेलुया। हम कहां पर सेवा के लिए जाते थे, वो लोग ने बोला आपका यीशु के बारे में बोलने का जरूरत नहीं, परंतु आपके बेटी के पैर देख के पता है आपका यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। यीशु का वचन जीवित वचन है, वो वचन में सामर्थ्य है। जीवन में कभी अंधेरा रात तो आएंगे, जीवन में परेशानी तो आएंगे, लेकिन रात हमेशा के लिए नहीं रहेगा, एक सुबह तो आएंगे। हमारा जीवन में भी ऐसा ही बात हो गया था। जब ये बेटी 1 साल का, बेटा 2 साल का था, मेरे हस्बैंड बिस्तर में 1 साल के लिए अधरंगी होकर गिर पड़ा और मेरे पेट में क्रोनिक कैंसर हो गया। 2010 नवंबर 23 को डॉक्टर बोला आपका क्रोनिक कैंसर है। उस समय मेरा हस्बैंड बिस्तर में थे, उसका डिस्क का प्रॉब्लम था, वो चल नहीं सकते थे। डॉक्टर बोला इसी बिस्तर में उनका मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने बोला मैं इनको खड़ा करेंगे मेरे सेवा के लिए। हालेलुया। शैतान बोला ये मर जाएंगे, मेडिकल साइंस बोला इसी बिस्तर में उनका मृत्यु हो जाएंगी, और उसी समय मुझे कैंसर हो गया। और 1 साल तक मेरे हस्बैंड को मैं नहीं बोला मैं कैंसर पेशेंट है। हालेलुया। पता नहीं कितना लोग ये बात पति पत्नी के बीच में कुछ बातों को कैसे गुप्त रख देंगे, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करते दुनिया में, बहुत सारे लोग गुप्त बातों को बताते हैं। मैं आज तक मेरे हस्बैंड को, बच्चे को, ये सारे बातों को नहीं बताते, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने बोलते हैं। जब कैंसर हो गया मेरे हस्बैंड हाय हाय करके रोते रहते थे, क्योंकि उनको कठिन दर्द थे, और मेरे उस समय मेरे बच्चे भी ठीक नहीं था और मुझे कैंसर। और परमेश्वर ने मुझे बोला न तो दिन का सूरज न तो रात का चांदनी आपको हानि नहीं करेंगे, मैं आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है।
होकर गुप्त में उपवास और प्रार्थना करना शुरू हो गया। मेरे पति ने पूछा, कहा चेहरा क्यों परेशान है? मेरा मृत्यु होने के बारे में नहीं। मैंने बोला, अगर मेरा मृत्यु हो जाएगा तो क्या करें? मैं बार बार पूछा है तो मैं उनको पूछा, क्या आप दूसरा शादी करेंगे? बार बार पूछा है तो मेरे पति ने बोला, छोटा बच्चा है, मैं भी परिवार ऐसा बोलेगा तो हो भी सकती है। मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु कभी नहीं, जब तक ये बच्चे में परमेश्वर को दर्शन को मैं नहीं दे पाएंगे, मेरा जीवन को नहीं लेना। हालेलुया। मैं परमेश्वर से बोला, मुझे मेरा दर्शन इसके अंदर डालना है। परमेश्वर ने दिया वाला दर्शन इनके अंदर डालना है। बचपन से छोटे बच्चे थे, 1 साल का 2 साल का, मैं इनको वचन सिखाना शुरू हो गया। पहला वचन प्रकाश का पोथी से शुरू हो गया, पीछे से बाइबल सिखाना शुरू हो गया। मेरे बच्चे छोटे बड़े होते थे, जब प्रकाश का पोथी सुनकर वो लोग डरते थे, हिल जाते थे। वो लोग 8 साल का हो गया, बोला मम्मा हमारा बपतिस्मा दे, क्योंकि हमारा मृत्यु हो जाएगा तो हम नरक में जाएंगे। मैंने बोला नहीं, परंतु का पता होना चाहिए पाप क्या है, पाप में मरना है, यीशु मसीह के साथ एक नया जन्म के साथ आगे बढ़ना है। ये लोग जब 13 और 12 साल का था, ये लोग ने एक दिन खाना खा के 40 दिन का रोजा रखकर उपवास और प्रार्थना के साथ, बैप्टिस्मा के साथ, परमेश्वर के साथ एक बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह सच्ची खुदा है। मैं एक माँ होकर परमेश्वर ने मुझे व्यवस्था की किताब से मुझे बोला, मुझे तो अवसर इतना नहीं मिला था गहरा वचन को समझने के लिए। मेरा पूर्विक लोग, मेरा दादाजी का, नाना जी का परिवार हिंदू परिवार से थे, उनका मंदिर थे। मेरे नाना जी एक पुजारी थे, लेकिन परंतु मैं परमेश्वर को रामलिंग वडू इनका नाम था, और मेरा नानी का नाम देवी पन्नमा। और क्या है, ये लोग और एक नया करार मिलने के कारण मेरा नानी की जिंदगी बदल गया। वो नया करार के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण वो परिवार के अंदर उनके भाई भी यीशु मसीह में आ गया और उनको मृत्यु दंड मिल गया। यीशु मसीह के कारण और अपना जान देना पड़ा। जब मेरा ये पूर्विक लोगों के बारे में मैंने सुना, मेरा नाना जी नानी के बारे में, मेरा दादा के बारे में, सारे ब्राह्मण परिवार से आ गया था। लेकिन जब मैंने सुना, मैंने सोचा सच्चाई क्या है, सच्चाई को पकड़ कर चलना है। लेकिन मैंने सोचा किसी ने बोल कर नहीं, परंतु मुझे सच्चाई को पता होना चाहिए। जब मैं सच्चाई को ढूंढ पड़ा, प्रभु की आत्मा ने यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय से बोला, मैं आपके साथ ये सारी बातों के बारे में बात कर रहे, लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे, फिर कैसे स्वर्गीय बातों के बारे में बताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने गहराइयों से वचन को मेरे साथ शेयर करना, बताना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके प्रभु के साथ में अधिक आगे बढ़ने का प्रभु ने मदद किया। जब बाइबल कॉलेज में जाने वाले थे, जब उससे पहले मैं बाइबल कॉलेज में जाने से पहले मैं नर्सिंग कॉलेज में एक स्टूडेंट थी बेलगाम में, और उधर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मैं मेरा मीन्स ड्यूटी वगैरह करते थे। लेकिन जब मेरा 8 साल का 8th स्टैंडर्ड में था, उस समय मेरा रेटिना में प्रॉब्लम होकर 75% ऑफ माई मतलब आंखों को रोशनी तो चले गया। लेकिन मैंने क्या है मतलब परमेश्वर से कभी प्रश्न नहीं पूछा। कभी हमारे जीवन में रात आते हैं, अंधेरे आते हैं, लेकिन अंधेरे को परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर उसको निकालने वाला परमेश्वर है। दिन को 12 घंटा दिन और 12 घंटा क्या है, रात होते हैं। हमें ये नहीं सोचना हमेशा रात है। मेरे जिंदगी में हमेशा परेशानी है, हमेशा दुख है, हमेशा तकलीफ है, ये नहीं, परंतु परमेश्वर के मकसद के द्वारा सब कुछ हो जाते हैं। हालेलुया। जब मेरा आंखों में परेशानी नहीं आएगा तो मैं आज अमेरिका में एक नर्स बनकर बैठना था, क्योंकि मेरा आंटी ने सब कुछ तैयार करके मुझे उधर लेके जाने वाला था। लेकिन वो बात नहीं होने के कारण मैं आपको बोलना चाहते हैं, इधर वचन में लिखा है, दीन के लिए मुट्ठी खोलने के लिए और
दरिद्र के लिए, गरीब के लिए हाथ बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। हालेलुया। दूसरे को दुख समझने के लिए, दूसरे को परेशानी समझने के लिए। मेरा मिशन लाइफ में 38 इयर्स, 12 साल से मैं परमेश्वर की सेवकाई में अलग अलग जगह पर चले गया, और मेरे सेवकाई में घर के अंदर कुछ भी कमी नहीं है। मेरे फादर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट था, और हमारे घर में कुछ परेशानी नहीं था, लेकिन मेरा बुलाहट के अंदर परमेश्वर के अभिषेक है। वो अभिषेक के साथ सबके बुलाहट के अंदर परमेश्वर के अभिषेक होते, मस्सा होते हैं। परमेश्वर अपने बुलाहट के अनुसार हमारे जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस, तजुर्बा हमको देते हैं। इसी कारण मेरा मिशन लाइफ में बहुत बार बिना खाना से, बिना हाथों में कुछ पैसा नहीं, ऐसी अवस्था से बहुत बार कठिन, मतलब क्या है, ठंड के समय भी, बहुत मुश्किल के समय भी, बहुत परेशानी के बीच में भी ऐसे चलना पड़ा। इसी कारण भिखारी लोगों को समझने के लिए, विधवा और अनाथ के दुख समझने के लिए, किसी के पास कुछ भी नहीं ऐसे लोगों को समझने के लिए परमेश्वर ने मेरा दिल को खोल दिया। हालेलुया। इसी कारण झुग्गियों में जाकर उनके पास बैठने के लिए, वचन देने के लिए, मेरे दोस्त लोग उनके पास बैठकर पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, लेकिन हमारा 40 दिन के रोजा के बाद, 21 दिन के रोजा के बाद हम अभी भी हमारा रोजा चलते हैं, तो हम लोग क्या एक झुग्गी में जाके बोला है, ये 40 दिन के बाद हमारा पहला खाना आपका झुग्गी के अंदर देना। हालेलुया। उनके बीच में जाके खाते हैं, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया। उनका बाहर का कपड़ा अच्छा नहीं होंगे, उनका बाहर का बाल अच्छा नहीं दिखते हैं, उनका बाहर का चेहरा इतना सुंदर तो नहीं दिखेंगे, लेकिन बड़ा दिल वाला। हालेलुया। यीशु मसीह से प्यार से बड़ा हुआ लोग, हम सड़क में उनको मिलते हैं, बच्चे लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं, मम्मा हमारा भाई बहन देखो। खुदा का प्यार हमने आपसे पाया। हालेलुया। हमारा जीवन छोटा जीवन है, एक मकसद के लिए दुनिया में हम लोग हैं। कितने समय हम रहेगा हमको नहीं पता है। जब मैं एमए इन मिसियोलॉजी किया था हैदराबाद में, मैंने एक अनुभव मदर तेरेसा के बारे में, मतलब क्या है, अलग अलग अनुभव पढ़ा। जब मैं उनके बारे में सुना था, मैंने सोचा युगोस्लाविया से एक एग्नेस, एक लेडी देखो इंडिया में आ गया, भिखारी लोगों के बीच में, कोढ़ लोगों के बीच में सेवा किया। हम क्यों भारतीय बनकर भी हमारे अपने भाई बहन के बीच में, दुख की अवस्था में चलने वाले के लोगों के बीच में क्यों हम एक आशीष का कारण नहीं बन सके। हमारे जीवन में परमेश्वर ने मुझे दोबारा कैंसर जब हो गया था, मेरा आंखों के बीच में ऑप्टिक नर्व में, मेरा दिमाग और आंख के बीच का ऑप्टिक नर्व 2019 फरवरी महीने में एक बड़े मीटिंग में जाते मैं आ रहे थे, और मैं परमेश्वर से पूछ रहे थे, परमेश्वर मेरा जीवन में एक अलग अनुभव चाहिए। हम प्रार्थना करते, प्रभु मुझे एक नया गवाही चाहिए, नया गवाह बनना है। मैं बोले परमेश्वर पुराना गवाही है, एक नया गवाही दीजिए। परमेश्वर ने बोला अय्यूब के समान आपकी जिंदगी में कुछ कठिन बात आने वाला। मैंने सोचा जिंदगी में अलग अलग बात आ गया, कुछ मतलब आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानी होंगी, क्योंकि 2.5 साल तक हमारे परिवार में ऐसी स्थिति के कारण मेरे बच्चे, मेरा पति, सबने क्या है सेवकाई के जिंदगी का विश्वास जीवन को ऐसे सीखा था। लेकिन जब मैं वापस आ गई, एक फरवरी महीने था 2019 में, मेरे आंखों में बहुत दर्द शुरू हो गया, मेरा सिर फट जाएंगे, इससे परेशानी था। और मेरे साथ एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट प्रार्थना करने के लिए आते थे, जब भी उनको छुट्टी मिलते थे 2-3 घंटे मेरे साथ घुटने पर हो जाएंगे, अन्य भाषा में हम प्रार्थना में बैठे रहते थे। वो आया था, वो मतलब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने, वो औरत ने मुझे बोला, वो सिस्टर ने मुझे बोला, सिल्विया आपका मतलब आंख के डॉक्टर को दिखाएंगे। एक बार उनके साथ जाके गया, डॉक्टर बोले माइग्रेन होंगी, लेकिन फिर मैं माइग्रेन का थोड़ा दवाई दिया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरा परेशानी बढ़ते गया, मैं चल नहीं सकते थे, मेरा दोनों आंख नीचे गिर पड़ेंगे, ऐसे हो गया।
मेरा मतलब चक्कर आना शुरू हो गया, मैं किसी को पहचान नहीं सकते थे। दारू पीकर लोग चलते थे, इससे मेरा पूरा बैलेंस चले गया। मैं मेरे बच्चे को, मेरे पति को किसी को पहचान नहीं सके। ऐसी अवस्था में मेरा शरीर पूरा फूल गया और मेरा मतलब बात नहीं कर सके, इस स्थिति में आ गया। मतलब चक्कर होकर मैं गिर पड़ते थे। लेकिन मैं एक संडे भी चर्च जाना बंद नहीं किया। हालेलुया। लेकिन वो जुलाई महीने में 2019 और एक प्रभु भोज का संडे था, मैं तैयार हो गया जाने के लिए, परंतु मैं नीचे गिर पड़ा। मेरा ब्रेन का, दिमाग का पूरा बैलेंस चले गया। उस दिन हमने फैसला किया हम 3 दिन उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब मेरे बच्चे और पति को मैंने बोला आप लोग जाइए चर्च में, चर्च कभी बंद नहीं करना, मैं उधर गिर पड़ा, उनको जबरदस्त भेज दिया। वापस आकर ये लोग ने मेरे साथ जुड़कर उपवास और प्रार्थना में समय बिताया। अगस्त महीने 2 तारीख को जब डॉक्टर के पास गया, एक हिंदू डॉक्टर है, वो डॉक्टर हमेशा बोलते थे सिल्विया बहुत सीरियस है, कभी भी आपका अंग का पूरा रोशनी चले जाएंगी। लेकिन मैंने हर समय आनंद काल का दर्शन को देखते रहा। पहली बार कैंसर हो गया तो मेरे बच्चे के लिए मैंने दुआ किया, परमेश्वर को सेवक बनाना है, परमेश्वर का दर्शन को पाना, कितना भी पढ़ाई करने दो, परंतु उनके जीवन में यीशु मसीह के सेवक ये बनना है, सुसमाचार को फैलाना है। दूसरे बार मेरा कैंसर हो गया, मैं प्रभु को बोला प्रभु मुझे वचन को पढ़ने के लिए आंख का रोशनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत घंटे तक परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहा, लेकिन 6 महीने मुझे वचन पढ़ना मुश्किल था। 2019 अगस्त 2 तारीख को जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ऐसे हाथ रखकर, मुंह में हाथ रखकर ऐसा बैठा। वो डॉक्टर ने मुझे बोला क्या सिल्वी आपने रामचंद्र राजा के बारे में सुना? मैंने हैरान हो गया, डॉक्टर क्यों बोला? डॉक्टर बोला एक राजा था रामचंद्र, जब भी वो उनके सिंहासन में बैठते थे उनसे न्याय होते थे। वो बोला कौन सा प्रभु का पुकारे, कौन सा परमेश्वर के सामने आप पुकारते हैं, वो परमेश्वर ने स्वर्गीय सिंहासन से आपके लिए हाथ बढ़ाया, आप पूरा चंगा हो गया, आगे से हॉस्पिटल मत आना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, जीवित खुदा है। यीशु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, आपके लिए कोई काम कठिन हो, परमेश्वर के वचन बोलते हैं मेरे हाथ में आपका विषय लेकर आओ। परमेश्वर वो विषय को, कठिन बातों को सरल में बताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा बार कैंसर 2020 में मुझे हो गया। जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला सीटी स्कैन करना, एक कैंसर का सिम्टम है। हमने बोला आगे के कोई इलाज का जरूरत नहीं। 2 बार इलाज स्वर्गीय सिंहासन से हो गया, तीसरा बार भी प्रभु करने वाला। बहुत बड़ा वो एक मतलब गिल्टी इधर बहुत बड़ा हो गया, बढ़ते बढ़ते गया, बोलना मुश्किल हो गया। मतलब पानी भी कुछ नहीं निकल सके, बड़ा परेशानी आ गया। लेकिन परंतु एक बात मेरे जिंदगी में सीखा है, यीशु के नियम है, वचन का नियम है। हमारा कोई भी विषय हो, कितना भी कठिन हो, घुटने पर होकर हाथों को उठाकर उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्मुख, प्रभु का मर्जी के लिए, इच्छा के लिए हम प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ बैठेंगे। प्रभु अपने मर्जी को, कैसे स्वर्ग में प्रभु का मर्जी पूरा होते हैं, वैसे दुनिया में परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कुछ हफ्ते के बाद मेरा पूरा छुटकारा दिया। हालेलुया। मेरा खुदा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। 1 साल बिस्तर में था, मेरे हस्बैंड को परमेश्वर ने उठाया। 1 साल का बेटी को उठा नहीं सकते थे, लेकिन आज मुझे उठा सके। उसका पीछे का हड्डियों को प्रभु ने ताकत बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा खुदा है। परमेश्वर ने वही बेटी को अनुग्रह दिया। आज दुनिया के अलग अलग कोने से लोग उनके बुलाते हैं वचन सिखाने के लिए। ये बच्चे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपका पीढ़ी को प्रभु के लिए समर्पण कर। हालेलुया। वो कितना भी पढ़े लिखा हो जाएंगे, बड़े बड़े स्थान पर हो जाएंगे, उसके सबसे बड़ा प्यार यीशु के साथ बना रहे। हालेलुया। पहला परमेश्वर के वाक्य को हम पूरा करें, पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा आत्मा से हम परमेश्वर को प्यार
करे और हमारे जैसे हमारे पड़ोसी से प्यार करे। परमेश्वर वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।